नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई की तैयारी के संबंध में आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हम आपको वीडियोस निरंतर प्रोवाइड करा रहे हैं। और मेरे पिछले कुछ वीडियोस टोटल प्रॉस्पेक्ट में और उसके बाद विषयवार रूप से आपको कैसे मैथमेटिक्स और हिंदी में मार्क्स आपको अचीव करने इसके संबंध में थे। आज का हमारा जो वीडियो है ये मूल विधि और संविधान से संबंधित है। तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करके हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस देखने पे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखने पे जो हमको ट्रेंड जो मिला है, तो देखिए मूल विधि से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, संविधान से 16 से 18 क्वेश्चन, विज्ञान से 3 क्वेश्चन, इतिहास से 2 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 3 से 4 क्वेश्चन, पर्यावरण से 1 से 2 क्वेश्चन, भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चन, समसामयिकी करंट से 3 से 4 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपका 38 प्लस क्वेश्चन का आपका एक टारगेट हो जाता है। अब दोस्तों, इनकी तैयारी आपको कैसे करनी है, तो देखिए मूल विधि का जो पोर्शन है काफ़ी बड़ा है और इसमें आपको बहुत से अधिनियम और बहुत से आयोग पढ़ने हैं। तो ये ईज़िली आप पढ़ सकते हैं, मैटर आपके पास अवेलेबल है। और इसको आपको करंट से रिलेटेड करके भी पढ़ना है कि किसी आयोग के संबंध में अगर वर्तमान समय में कोई संशोधन हुआ है और आयोग के जो प्रमुख हैं उनके नाम भी आपको समझना होगा, याद करना होगा। तो इसको आपको करंट से रिलेटेड करके भी पढ़ना आवश्यक है। इसके अलावा जो अलग अलग अधिनियम हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर किसी अधिनियम में कोई संशोधन हुआ है या कोई विशेष बात अगर रही है तो उसको भी आपको पढ़ना है। इसके पश्चात एक विशेष क्वेश्चन जो मूल विधि में आता है वो मैंने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में देखा है कि यातायात संकेतक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है और वो आपको 2.5 मार्क्स दिला देगा। तो यातायात संकेतक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक या 1.5 पेज का मैटर है और उससे आपको 2.5 मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके पश्चात देखिए, संविधान से 16 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक्चुअली में संविधान इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो संविधान की आपको तैयारी कैसे करनी है, इसको आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत डेप्थ में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक से पढ़ लेंगे, केवल फैक्ट याद ना करें, आप बेसिक से पढ़ लें, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और इसके लिए आप किसी भी प्रमाणिक बुक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लुसेंट का यूज़ कर सकते हैं, लुसेंट पढ़ लीजिए, किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इसके पश्चात देखिए, विज्ञान में 3 क्वेश्चन है, इतिहास में 2 क्वेश्चन है। तो विज्ञान और इतिहास के लिए जो क्वेश्चन है ये फैक्चुअल होते हैं और इसके लिए भी आप सेम इन्हीं बुकों का यूज़ कर सकते हैं। इसके पश्चात अर्थव्यवस्था में 3 से 4 क्वेश्चन है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चनों का अवलोकन किया है मैंने, उसके आधार पर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था में फैक्चुअल क्वेश्चन भी हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अर्थव्यवस्था के बेस से रिलेटेड होते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अगर आप बेसिक पढ़ सकें, उसमें जो कॉन्सेप्ट है अगर उसको आप पढ़ सकते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होगा। ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपका, और लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है आप वो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके पश्चात पर्यावरण और भूगोल है। तो भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन जो है ये मानचित्र के बेस के क्वेश्चन हैं। जो आपकी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनकी लोकेशन के बारे में आप पढ़ लीजिए, अभ्यारण्य के बारे में पढ़ लीजिए, जल संधियों के बारे में पढ़ लीजिए। तो मैपिंग का जो पोर्शन है अगर आपका अच्छा है तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पश्चात देखिए, समसामयिकी। तो समसामयिकी में आपको पूरा करंट पढ़ने की आवश्यकता है। और करंट में देखिए, पुरस्कार, व्यक्ति, रचनाएं और जो विभिन्न जो पद हैं, शासकीय पद में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो उसको आप करंट के पार्ट में आप देख सकते हैं। और इसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 38 प्लस क्वेश्चन होते हैं। ये एक बहुत लेंदी पोर्शन है और इसको आप अपने हिसाब से सिलेक्टिव होकर अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ ईजिली आप 20 प्लस अचीव करना ईजिली, मेरे ख्याल से टारगेट अगर आप रखते हैं तो ईजिली अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही आपके मार्क्स अचीव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको 200 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए और पर पेपर में आपको 14 क्वेश्चन राइट होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टारगेट बना सकते हैं
और जिस तरह से वेटेज ज़्यादा दिया हुआ है संविधान को, तो अगर आप संविधान में बहुत अच्छे से फोकस करते हैं और बाकी अगर पार्ट भी आपके ठीक ठाक हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें 25 प्लस आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।